बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आम तौर पर वज़न कम करने से मुतल्लिक ये बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि आप खाना पीना छोड़ दें तो आपका वज़न कम हो जाता है। वज़न कम करने का ये तरीका जिस्म को इतना नुकसान पहुंचाता है क्योंकि जितनी देर में वज़न ने कम होना है या वेट आपने लूज़ करना है, इतनी देर तक जिस्म में जितने ज़रूरी मादे होते हैं ये सारे के सारे यानी कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स और विटामिन्स ये भी कम हो जाते हैं। और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी सेहत गिर जाती है और आपका जो ख़ास तौर पर इम्यून सिस्टम है, ये जो आजकल कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है मुदाफ़ती निज़ाम, ये बेसिकली इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी वायरस, कोई बीमारी होती है, आपका सिस्टम उसका मुकाबला ही नहीं कर पाता और आप बीमार हो जाते हैं। असल में फिर ये सवाल पैदा होता है कि वज़न कम करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको बताया कि किस तरह आप एक्सरसाइज के ज़रिए वज़न कम कर सकते हैं, पानी के ज़रिए वज़न कम कर सकते हैं, आप डाइट के ज़रिए वज़न कम कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किस तरह वज़न गिराना है, सेहत नहीं गिरानी, और आप किस तरह फलों की मदद से, यानी ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप स्पेसिफिक फल को स्पेसिफिक तरीके से खाएं तो आपका वज़न भी कम हो जाता है और आपको जो हेल्थ मिलती है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी इतना ज़बरदस्त ये नेमो बदल है। देखिए, सबसे पहले ये बात है नशीन कर ले कि वज़न कम करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे जो फ्रूट्स हैं जिन्हें आप बाकायदगी से खाएं तो आपका वज़न कम हो जाता है। असल में सूरत हाल ये है कि आपने फैट्स यानी चर्बी और कैलोरीज कम करनी है। इसमें चूंकि सब्जियां भी शामिल है और फ्रूट्स भी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आप खाएं एक तरीके से, एक डायरेक्शन में। तो मेडिकल साइंस की रोशनी में हमें पता चलता है कि वज़न कम करने में ये फल मददगार साबित हो जाते हैं। देखिए, ये जो फल होते हैं आप इनको अगर एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करें तो दो वजह होती हैं कि इंसान का वज़न कम होता है। पहली वजह यह है कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं इसमें असल में ऐसे अज्जा होते हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत होती है। ज़्यादा मिकदार में वो अज्जा हासिल करने के लिए इंसान को खुराक की ज़्यादा मिकदार कंज्यूम करना पड़ती है। अब आप दूसरी साइड पर देखें कि फलों में ये खसूसियत होती है कि इनकी कम मिकदार भी ऐसे अज्जा होते हैं, यानी आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ग़िज़ाई ज़रूरत उसको वो पूरी करते हैं। फालतू खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका ख़ास तौर पर खुराक कंज्यूम लेवल नीचे आ जाता है जिससे आपका वज़न भी गिर जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या चीज़ है जो आपके वज़न को दोबारा एक तो बढ़ने से रोकती है, वज़न भी कम करती है। देखिए, फलों में ख़ास तौर पर फाइबर्स, विटामिन्स और एसिड की एक भारी मिकदार होती है। ये वजह है कि आपके वज़न को ये बढ़ाने की बजाय एक जगह रोके रखते हैं। सबसे पहले समझ लें केला। देखिए, केले में असल में पोटाशियम होता है, उसकी भरपूर मिकदार होती है। ज़्यादातर लोग इसको वज़न बढ़ाने के लिए केलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने वज़न घटाना हो तो रोज़ाना 1 या 2 किलो का आप इस्तेमाल करें। केले जिस्म की खुराक को जज़म करने वाला जो हमारा निज़ाम है असल में उसको बेहतर करते हैं और इसके अलावा जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, जो फैट इंक्रीज़ करते हैं, इनकी मुरम्मत करते हैं। अगर आप डेली रूटीन में 1 या 2 केला खाते हैं तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और आपको जो खुराक की तलब होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। ग्रेप फ्रूट, जिसे उर्दू में संतरा कहते हैं, ये असल में कीमियाई खसूसियात का ख़जाना है और आप समझ लीजिए मोटापे का सबसे बड़ा अगर फलों में कोई दुश्मन है तो वह है ग्रेप फ्रूट। मोटापे का खात्मा करने के लिए जो फल सबसे बेहतरीन समझे जाते हैं उनमें संतरा है और सबसे पहले नंबर पर भी यही आता है। इस फल में विटामिन सी की एक तो मिकदार ज़्यादा होती है, इसके अलावा यही फल जिसमें इंसुलिन का लेवल बरकरार रखने के लिए आपको बड़ी मदद देता है। असल में इंसुलिन के ज़रिए ही जिस्म में जो चर्बी होती है वो कंट्रोल होती है और ये बॉडी के अंदर जमा होने की बजाय पिघलती रहती है। जितनी ज़्यादा किसी इंसान की चर्बी पिघलेगी इतना ही उसका वज़न कम होता और इसकी बॉडी जिस्म खूबसूरत होता है। अब ख़ास तौर पर संतरे की ये खसूसियत ये भी है कि इसमें कैलोरीज़ की एक तो मिकदार कम होती है जबकि फ़ाइबर्स की तादाद ज़्यादा होती है। अब फाइबर्स मैदे को भरने का एहसास दिलाते हैं,
इसी वजह से इंसान को भूख कम लगती है और फाइबर्स ही जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा कर देते हैं। सो आपने ये दो चीज़ें समझनी, ख़ास तौर पर संतरा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब आते हैं अगले फल की तरफ। देखिए, माल्टे और किन्नू वो फल हैं जिनमें विटामिन सी की भरपूर मिकदार है। माल्टे और किन्नू ना सिर्फ वज़न में आपके कमी लाते हैं, बल्कि इनमें जो मौजूद अज्जा है जिस्म को निखारते हैं, साफ़ करते हैं, और इसके अलावा इनमें जो मौजूद मादा होता है वो असल में आपके कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी कम करता है। देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है तो एक बात याद रखिए, इसका ताल्लुक क्योंकि चिकनाई और चर्बी से होता है। अगर मुसलसल 2 माह तक आप माल्टे का इस्तेमाल करें तो वज़न में आपको वाज़ेह कमी नज़र आएगी, और आपको ख़ास तौर पर जब वज़न में कमी नज़र आएगी, आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल की नुकसानदेह अक़साम का ख़ात्मा होगा, तो आपको जो अपने पुराने कपड़े हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आएंगे आप पहनते हुए, यानी आपको बहुत सारे जो कपड़े हैं वो खुले होते नज़र आएंगे। सो इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर इन फलों का इस्तेमाल अहम है। देखिए, उसके बाद आता है लीमू। अब आम रूटीन के अंदर लीमू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसी लीमू को रोज़ाना एक गिलास में नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके आप पीते हैं तो ये फैट आपकी बर्न करता है, आपकी कैलोरीज ऐसे बर्न करता है कि शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इस पानी में नमक या चीनी नहीं होनी चाहिए, ये आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है। यानी बहुत सारे लोग समझ से उसमें चीनी डालें, अगर आपने चीनी डाली है तो फिर आप सोच लें कि आपका काम नहीं हुआ। लीमू में असल में विटामिन सी वाफिर मिकदार में होता है। असल में एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एक तो आपका वेट लूज होता है इससे, दूसरा आपकी बॉडी के अंदर जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है वो जब बेहतर होना शुरू होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, आपको बीमारियों से बचाता है। और लीमू चर्बी पिघलाकर इंसान का वज़न भी कम करता है। जो दुनिया के बड़े बड़े अच्छे डाइटिशियन हैं, इवन के ये जो फेमस सेलिब्रिटीज़ ने डाइटिशियन को हायर किया होता है, वो उनको मशवरा देते हैं कि आपने अपनी ग़िज़ा में लीमू का इस्तेमाल लाजमी करना। और डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर वो बताते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन लीमू का इस्तेमाल आपकी बॉडी का वेट गिराते हैं, चर्बी गिराते हैं, और आपका जो ख़ास तौर पर सिस्टम होता है इम्यून, उसको बहुत बेहतर करते हैं। ख़ास तौर पर बेरीज ये असल में एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये वो मादे होते हैं जो जिससे दीगर जहरीले मादों को ख़त्म करते हैं। जिस्म के आपके जो नाजुक अज़ा होते हैं, जो अज्जा ज़रूरी होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल हैं। ये असल में वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसके साथ साथ ये विटामिन सी से भी भरपूर होती है। स्ट्रॉबेरी, जामुन, फालसा वगैरह ये सब असल में बेरी की टाइप्स होती है, और ये सब आपको आम मार्केट से मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई ब्लू बेरीज ही यूज़ करें, इसके बजाय अगर आपको जामुन, फालसे वगैरह भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आपको मिल जाते हैं, इसका भी इतना ही फ़ायदा है। सो इस सूरत हाल में आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। देखिए, एक आती है शकरकंदी, आपको अक्सर औकात बहुत सारी चीज़ों से ये मुशाबत सी देती हुई नज़र आती है। मिसाल के तौर पर शकरकंदी आलू से मिलता जुलता एक मज़ेदार फल है। इसे इस्तेमाल करने से सबसे पहले याद रखिएगा, इसे भूनना पड़ता है। अक्सर लोग इसको उबाल कर भी यूज़ करते हैं, इसकी भी कैलोरीज बहुत कम होती हैं और फाइबर ज़्यादा होते हैं। अब आपकी बॉडी को शकरकंदी के ज़रिए जो ज़रूरी अज्जा मिलते हैं, इनमें बहुत सारे विटामिन सी, फाइबर, पोटाशियम वगैरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब ये तमाम अनासिर किसी ना किसी तरह आपका वेट ज़रूर कम करते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर सेब और नाशपाती। अब बहुत सारे लोग इसका जूस पीते हैं, मगर जूस पीने की बजाय याद रखिएगा इसे खाना ज़्यादा अहम है। देखिए, अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक निज़ाम रखा। आप जूस पीते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें आपकी बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जाती। अगर आप इसको खाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। इनमें फ़ाइबर की इजाफी मकदार है, जूस की सूरत में वो फ़ाइबर असल में ज़ाया हो जाता है। इन दोनों फलों में ऐसे अज्जा शामिल है जिससे आपका वेट कंट्रोल होता है। नंबर 1 चीज़ होती है कि कोई चीज़ एक बढ़ रही है, उसको आपने कंट्रोल करना है। फिर कंट्रोल करने के बाद आपने उसको कम करना है। अब पपीता एक ऐसा फल है जो कि मार्केट में कम अवेलेबल होता है, लेकिन आपको ऐसा फ़ायदा देता है कि आपको बेवक्त जो आप खाना खाते हैं, जो आदत पड़ जाती है, असल में ये आपकी इस आदत को ख़त्म कर देता है। जिस इंसान को कब्ज़ हो, इसके लिए पपीता दुनिया के बेहतरीन फलों में से एक है, और किसी भी आप एलोपैथिक दवाई से इसको बेहतर महसूस करें। यानी आप समझ लीजिए, आपका जो पैसा दवाइयों पर सर्फ होना है, फिर उन्होंने आपकी बॉडी में रिएक्शन देना है, उससे बेहतर है कि आप पपीता खाएं।
इसमें फाइबर की इतनी मकदार होती है कि एक बार खा लेने से आपका मैदा काफ़ी देर तक कोई नई ग़िज़ा को तलब नहीं होने देता। और हमेशा याद रखिएगा, वेट इन्हीं चीज़ों से कम होता है कि आपकी बॉडी मज़ीद चीज़ डिमांड ना करे। देखिए मिसाल के तौर पर एक शख्स है, अभी उसका वेट ज़्यादा है, वो डेली 1500 कैलोरीज खा रहा है। अब जब वो 1500 कैलोरीज की बजाय 800 कैलोरीज पर आएगा तो 700 कैलोरीज उसकी डेली बर्न हो रही है। एक हफ्ते के बाद उसका कई केजी वेट जब कम होगा तो उसको लगेगा कि मैंने अचीवमेंट की है। इसी तरह पपीते का शुमार इन ग़िज़ाओं में होता है जिनमें आपको ख़ास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स भी वाफिर मकदार में मिलते हैं। ये पेट पे जो जमी चर्बी है इसको पिघलाने के लिए बहुत ही आला फल समझा जाता है। वज़न कम करने के साथ ये मैदे की सेहत भी बेहतर करता है और इंसान का असल में खाना बेहतर अंदाज में हजम होता है। इसी तरह तरबूज का शरबत ऐसी चीज़ है जिसमें कैलोरीज और चर्बी पिघलाने की सलाहियत होती है। वो लोग जिनके जिस्म में पानी इजाफी होने की वजह से सूजन पैदा हो जाती है, जिस्म उनका मोटा नज़र आता है, इनके लिए तरबूज का शरबत, इवन के तरबूज का वो भी बड़ा कमाल है। ये बॉडी के अंदर जो पानी है जिसे हम कहते हैं वाटर वेट, ये असल में उसको मैनेज करता है और उसको ख़त्म करने के लिए मददगार है। सो आप किसी भी फल को उठा लें, यकीन कीजिए अल्लाह की नेमत है। अपनी लाइफ से ख़ास तौर पर ये जितने फास्ट फूड और दूसरी चीज़ें हैं इनका खात्मा करके फलों की तरफ आएँ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।